स्थित पीजीआई के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा तंबाकू या स्वास्थ्य विषय पर 3 दिवसीय वर्चुअल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए आयोजन सचिव और प्रोफेसर सोनू गोयल ने कहा कि इस सम्मेलन में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उभरते हुए मुद्दों को शामिल किया जाएगा ताकि पढ़ाई और अनुसंधान में इसके आधार पर नीतियां बनाई जा सके। तो मेरा नाम डॉक्टर सोनू गोयल है। मैं यहाँ प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में प्रोफेसर हूँ। इसके अलावा मैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टबैको और हेल्थ है, जो 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसका मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। तो ये कॉन्फ्रेंस 25 से 27 सितंबर 2021 में हो रही है और ये कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है कि जो लोगों को जागृत करना टबैको कंट्रोल के बारे में और पॉलिसी मेकर्स को एक डायरेक्शन देना कि हम टबैको फ्री इंडिया कैसे कर सकते हैं 2030 तक। क्या रीज़न है कि टबैको फ्री इंडिया हो ही नहीं पा रहा? क्योंकि पीछे भी गवर्नमेंट ने निकाला था कि जो भी पब्लिक प्लेस पे टबैको लेता हुआ दिखाई पड़ेगा उसका चालान होगा, लेकिन हार्डली एनीबडी नोज अबाउट दैट चालान। चालान किया भी नहीं जाता। देखिए, हमारे कंट्री में एक बहुत अच्छा लॉ है जिसको हम सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट कहते हैं। उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे प्रोविज़न है। प्रॉब्लम ये है कि उसकी प्रॉपर तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। तो उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस के अंदर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रेजेंट करेंगे। कुछ स्टेट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चालान करने में और जागृत करने में। तो इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ऑल ये बेस्ट प्रैक्टिसेस सारी की सारी हमें बताई जाएंगी, जिससे कि जो लोग काम और अच्छा कर सकते हैं उन लोगों को मदद मिले कि कैसे दूसरे स्टेट्स काम कर रहे हैं। तो इसको परमानेंटली बैन करने का कोई सोल्यूशन नहीं है? देखिए, ये जो हमारा टबैको फ्री इंडिया 2030 तक है, इसका उद्देश्य ही यही है कि 2030 तक हमारे को तंबाकू पदार्थ ना मिले। तो उसके लिए रोड मैप तैयार करना होगा। सरकार ने अब तक 10 साल में, आप देखिए, बहुत अच्छा काम किया है। पहले बसों में हम देखते थे कि सिगरेट आम आम होती थी बसों के अंदर, मॉल्स के अंदर, पर अब सिगरेट मॉल्स में, बसों में नहीं मिलती है। हमारी जो पैक है, सिगरेट पैक्स हैं, उसके ऊपर 85% वार्निंग है। देश का बहुत अच्छा मॉडल है। सिर्फ 5वां कंट्री है हमारा जिसमें इतनी बड़ी वार्निंग है। तो ये बहुत अच्छा काम किया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है, बहुत कम कंट्री में बैन है, तो ये हमारे कंट्री ने बैन की है। हुक्का जो है, हुक्का स्मोकिंग, जो स्मोकलेस जर्दा वगैरह है, वो हमें नहीं पीना चाहिए। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं। तो हमें बस सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये तो सरकार को ही इम्प्लीमेंट करना है, कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है फिर इम्प्लीमेंटेशन में? देखिए, अपनी तरफ से सरकार अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है। द ओनली थिंग इज़ कि हम एक दूसरे करके सीखते हैं। कुछ स्टेट्स अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स कम अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम ये कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप का ये मुद्दा होता है कि हम एक दूसरे से इस चीज़ के बारे में सीखें। क्या है कि यहाँ पर एक पहले एनजीओ चलाते थे जिन्होंने इस पे बहुत मेहनत करी थी कि हम चंडीगढ़ एटलीस्ट टबैको फ्री हो जाए, लेकिन बावजूद उनकी मेहनत के, हालांकि लॉ तो आ गया था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। आज भी कहीं भी आप मार्केट में चले जाओ, गार्डन्स में चले जाओ, पार्क में चले जाओ, लोग स्मोक कर रहे ही होते हैं और कोई उनका चालान करने वाला है ही नहीं। दे, देखिए, अभी ये चंडीगढ़ के अंदर जो कॉन्फ्रेंस आएगी, जिसमें अब 1,500-2,000 लोग इकट्ठा होंगे, पॉलिसी मेकर होंगे। सेक्रेटरी हेल्थ ने भी मैसेज दिया है हमारे को। तो हम इनसे अब करेंगे ये जो रिकमेंडेशंस हैं, जो आप बता रहे हैं कि मार्केट के अंदर भी कोई इक्का दुक्का हमें मिल जाता है, स्मोकिंग करता मिल जाता है, तो हम ये वाली चीज़ सर इक्का दुक्का नहीं है, मैं तो आपको कितने दिखा दूँ। हाँ, तो इस चीज़ के बारे में हम उनको बताएंगे कि देखो ये है, आपको चालान करना है। पुलिस हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिल के काम करेगी, चालान ड्राइव करेगी। तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मॉडल हैं। कुछ कुछ मॉडल ऐसे हैं जो हम इनको बताएंगे कि इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि ये आप करिए। और ज़रूर आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस, चंडीगढ़ की ये कॉन्फ्रेंस, चंडीगढ़ डिक्लेरेशन होगा, तो इसके अंदर टबैको कंट्रोल को बहुत बूस्ट मिलेगा। और कितने लोग और कहाँ-कहाँ से पार्टिसिपेट 1,500 करेंगे? लोग के करीब इसमें आ रहे हैं और पूरे देश भर के जो 35 स्टेट्स हैं, सबके आ रहे हैं। 15 कंट्रीज़ हैं, उसके भी लोग हमारे भाषण देने के लिए आ रहे हैं और बताएंगे कि बाहर के कंट्री में किस तरह से कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो वो भी लोग सीखेंगे। अगर कोई वैसे ही टबैको को छोड़ना चाहता हो तो वो क्या कर सकता है? देखिए, इसके लिए क्योंकि आई जो थिंक है, मैं कहीं न कहीं आपको, मुश्किल है बहुत छोड़ना, ये है ना? मुश्किल है क्योंकि टबैको का जो नशा है वो हीरोइन के नशे से भी बहुत भयानक नशा है। पर अगर दिल में ठान ले तो छोड़ सकता है। मैंने खुद अपने कार्यकाल में जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो 7 लोगों को छुड़वाई है और उनको मैं कंटिन्यूस फॉलो कर रहा हूँ। इसके लिए 2-3 चीज़ का होना ज़रूरी है। एक तो ये है, जब भी आप छोड़ना चाहें तो आपके में दृढ़ निश्चय हो कि ज़रूर थोड़ा बहुत छोड़ने में तकलीफ़ें आएंगी, आपको घबराहट होगी, ये होगी, पर आपको दृढ़ रहना है। अपने साथ किसी
फैमिली फ्रेंड को, फैमिली मेंबर को या फ्रेंड को रखना है जो अपने साथ, वो आपके साथ मनोबल आपका बनाए रखे। अपने पास सिगरेट, एशट्रेज और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए, सो दैट कि आपको नशा करने की वो ना हो। तो इस तरह की चीज़ रखेंगे, इस तरह की चीज़ करेंगे और धीरे धीरे आप ज़रूर छोड़ पाएंगे इस तरह की चीज़। कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होंगे जिनको खाने से नशा मतलब करने की ज़रूरत ही ना फ़ील हो? देखिए, ऐसे कोई प्रूवन फूड प्रोडक्ट नहीं है, पर हम ये बोलते हैं कि जो इलायची है और जो लौंग है, अगर मुंह में रखते हैं तो आपको जो चीज़ें हैं जो चबाने की वो है, लत है और वो चीज़ें वो होती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये देखा गया है पानी ज़्यादा पीने से और योगा करने से इस तरह की चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान कम होता है। बट अगर देखा जाए तो सरकार भी तो बैन कर सकती है ना टबैको प्रोडक्ट्स, लेकिन कहा जाता है कि सरकार को ज़्यादा पैसा ही इस तरफ से आता है। देखिए, सरकार बैन कर सकती है और इसी मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा इस पे जोर कर रहा है, पर मैंने जैसे बताया था कि हेल्थ के साथ 13 डिपार्टमेंट है, 13 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो सभी लोगों को आना होगा और ये कॉन्फ्रेंस का मेन थीम भी यही है, मल्टी सेक्टोरल कन्वर्जेंस। इसमें एक्साइज वाले भी हैं, कॉमर्स वाले भी आएंगे और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको भी हमने मैसेज के लिए लिखा हुआ है इस तरह के। अभी मैसेज आया है कि जो हिमाचल के हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी इसमें आ रहे हैं और इसी तरह से हमने पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर और यूनियन जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो सब लोग आएंगे। तो ज़रूर चंडीगढ़ डिक्लेरेशन बनेगा और ये सब आपके जो मुद्दे हैं कि बैन करने वाले, ये भी धीरे धीरे उनके सामने लाए जाएंगे।